नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में कि राजस्थान के लोक देवताओं का जन्म कहाँ कहाँ हुआ और बाकी मतलब मंदिर कहाँ पे हैं। तो उनके रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी लोक देवताओं से संबंधित उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दे अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं आज। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता एक इनपे जो दोहा है, बाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा 500 पीस पदार्थ जो गोगा जी। हाँ, ये ट्रिक जैसा कुछ बना रखा है, ट्रिक जैसे बना रखा है कि इसमें जो पंच पीर हैं उनके नाम सारे इसको याद कर लोगे तो आपको पंच पीरों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे इसको याद करोगे तो बाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा 5 पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा। मतलब पाबू मतलब पाबू जी, हड़बू मतलब हड़बू जी, रामदेव मतलब रामदेव जी, मांगलिया मतलब मेहा जी मांगलिया, और पदार्थ जो गोगा जी मतलब गोगा जी। तो मतलब 5 हो गए, हड़बू जी, पाबू जी हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। ये 5 पीरों के नाम हैं। इस ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको 500 पीरों के नाम याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पाबू जी। पहला कौन सा है? पाबू जी। पाबू जी जन्म स्थान इनका कोलमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, और पिता के नाम धांधल जी राठौर है। इनके पिताजी जो बाबू जी के पिताजी थे उनका जो पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी राठौर। और माता कौन थी? कमला दे। पत्नी कौन थी? फूलम दे, जो फूलम दे या इसका नाम सुप्यार दे भी कहते थे। ये अमरकोट के सोडा की जो अमरकोट का शासक था सोडा, उसकी पुत्री थी। आगे देखते हैं। इसके सहयोगी कौन कौन थे बाबू जी के? चांदा और डामा या डेमा जो कहते हैं उसको। ये जो 2 भाई थे, भील भाई थे, ये सहयोगी थे किसके? बाबू जी के। इनकी घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी, जो देवल नामक चारण महिला ने इनको दी थी। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। गायों की रक्षा के लिए बाबूजी 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए थे। मतलब बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे अपने विवाह के अंदर, और जो गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। और देच जोधपुर नामक गांव में जिंदराव खिची, जो जायल नागौर के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। बाबूजी जो है जिंदराव खिची थे, उनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे देचू नागौर में, सॉरी देचू जालौर में। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता हैं। किसके? ऊंट रक्षक देवता। बाबूजी को रायका रेबारी देवासी समाज के मुख्य देवता। बाबूजी किसके? रेबारी, रायका, देवासी इन समाजों के मुख्य लोक देवता हैं। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता हैं। किसके? प्लेग रक्षक देवता हैं। बाबूजी की फड़ रावणता वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। किसके द्वारा? भील जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। ये बाबूजी की फड़ है। बाबूजी के पवाड़े माठ वीर पुरुषों के भजन वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। आसिया मोड़ जी की पुस्तक कौन सी है? बाबू प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लोक देवता है रामदेव जी। नेक्स्ट कौन सा है? रामदेव जी। रामदेव जी तंवर। जन्म स्थान कहाँ है इनका? उड़ू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और पिताजी का नाम अजमल जी है। अजमल जी तंवर। ये पोखरण के सामंत थे अजमल जी। और माता का नाम मेणा दे था। और पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। पत्नी का नाम नेतल दे, जो अमरकोट के सोडा की पुत्री थी। और गुरु कौन था? बालीनाथ। मंदिर कहाँ बना हुआ है रामदेव जी का? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। रामदेव जी का तो जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में। आगे देखते हैं। इनका घोड़ा घोड़ा का क्या नाम है? लीलो लीलो घोड़ो।
और जागरण को क्या कहते हैं, जम्मू जागरण कहा जाता है। और जो मेघवाल भक्त को क्या, रिकिया कहा जाता है। और झंडा इनका नेजा कहलाता है। जो इनकी जो ध्वजा होती है उनको नेजा कहते हैं। आगे देखते हैं। रामदेव जी को विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है। देवताओं के चमत्कार क्या कहलाते हैं, पर्चा कहलाते हैं। पर्चा बावड़ी कहाँ है, रामदेवरा में पर्चा बावड़ी है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर, जो पंच पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी का पीरों का पीर कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। रामदेव जी की पुस्तक कौन सी है, 24 बाणियाँ रामदेव जी की पुस्तक है। और रामदेव जी के जो, एक मिनट पूरा समझाता हूँ आगे। तो रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। और जो रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल, उसने भाद्रपद शुक्ल दशमी को और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को तो रामदेव जी ली थी। उससे एक दिन पहले जो रामदेव जी की बहन थी डालीबाई, उसने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और रामदेव जी ने एकादशी को ली थी। मतलब रामदेव जी से एक दिन पहले उनकी बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की तथा कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। मतलब रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी तथा कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य जो है बैठ के हाथ पैरों में मजीरे बांध के किया जाता है। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बस जो ज़्यादा फालतू जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, वो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊँगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस चीज़ को मैंने इसमें नोट नहीं किया है, ठीक है। तो जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट प्री, जो इन एग्ज़ाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो उन्हीं के पॉइंट्स को मैं आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नहीं तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। और पिताजी का नाम जयवर सिंह और माता बाछल दे, पत्नी कैमल दे, ठीक है। आगे देखते हैं। गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ खुद युद्ध किया था। गोगा जी ने किसके, महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। गजनवी ने गौरी को जाहिर पीर की, जो गजनवी ने क्या गोगा जी को एक उपाधि दी, जाहिर पीर की उपाधि दी थी, यानी कि साक्षात पीर या जिंदा पीर। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन, कौन से थे, गोगा जी के भाई अर्जुन और सर्जन से लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी अपने ही मौसेरे भाई थे ना अर्जुन सर्जन, उनसे लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी सर्वरक्षक देवता हैं। गोगा जी किसके, सर्वरक्षक देवता है। और इनका मंदिर जो है, गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ, ददरेवा में क्या है, शेषमेड़ी। एक मिनट आगे देखते हैं। मुख्य मंदिर का इनका ददरेवा और गोगामेड़ी में इनके मंदिर बने हुए हैं। ददरेवा में तो शेषमेड़ी है और गोगामेड़ी में धुरमेड़ी है। गोगामेड़ी में वहाँ पे धुरमेड़ी, इसकी धड़ की पूजा होती है। और ददरेवा है ददराचूर में, वहाँ पे इसके सिर की पूजा होती है। और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, ठीक है। खिल्लेरियों की डाणी तो गोगा जी की ओल्डी कहलाती है, जो कहाँ है, सांचौर जालौर में है। गोगामेड़ी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है तथा इसमें जो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगामेड़ी जो मंदिर है वो किसके समान, मकबरे के समान बना हुआ है और इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे, किसके नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है हड़बूजी सांकला। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे, मौसेरे भाई किसके, रामदेव जी के। ये ज्योतिषी यानी कि भविष्यवक्ता थे। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। जो हड़बूजी सांकला ने क्या है, जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी जो जगह है जोधपुर में, वो दान में दी थी। किसको,
हड़बूजी सांगला को भेंट की थी। हड़बूजी यहाँ पर गायों की सेवा करते थे। मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। जो हड़बूजी का मंदिर है वहाँ पे बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा अजीत सिंह। कहाँ का? जोधपुर का शासक। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट लोक देवता कौन सा है? मेहाजी मांगलिया। इनका मंदिर बापिनी जोधपुर में बना हुआ है और मेला कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। जो मेहाजी मांगलिया का मंदिर तो कहाँ है? बापिनी जोधपुर में। और मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। घोड़ा जो इनका किरण काबरा घोड़े का नाम है और जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इनकी भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। जो मेहाजी मांगलिया के जो भोपे हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट लोक देवता है तेजाजी। नेक्स्ट लोक देवता कौन से? तेजाजी। तेजाजी का जो जन्म स्थान कौन सा है? खरनाल नागौर में जन्म हुआ था। और पिता कौन है? ताहड़ जी। माता कौन है? राम कंवर। और पत्नी कौन है? पेमल दे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका ससुराल कहाँ है तेजाजी का? पनेर गांव अजमेर में इनका ससुराल है। और घोड़ी लीलन। घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। और भोपा गोड़ला कहलाता है। तेजाजी का भोपा क्या कहलाता है? गोड़ला। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए तथा सुरसरा अजमेर में। एक मिनट आगे देखते। लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए तथा सुरसरा अजमेर नामक स्थान पर सांप के काटने से उनकी क्या मृत्यु हो गई थी। और तेजाजी क्या सर्परक्षक देवता हैं। और तेजाजी को कालाबाला का देवता कहा जाता है। इसका कालाबाला का देवता कहा जाता है तेजाजी को। किसान खेतों में हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तेजाटेर कहा जाता है। तेजाटेर जो खेत हल जोतते समय गाते हैं किसान। मंदिर कहाँ है? इनका जो प्रसिद्ध मंदिर कहाँ का है? सेंद्रिय अजमेर में है तेजाजी का मंदिर। भावता अजमेर में है। सुरसरा अजमेर में है। बांसी दुगारी बूंदी में है। और परबसर नागौर में है। जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। अभय सिंह के समय बना था परबसर नागौर में। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय। किसके समय? जोधपुर महाराणा अभय सिंह के समय। 2010 ईस्वी में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया। कब? 2010 में। तेजाजी की बहन कौन थी? बंगुरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है। कहाँ पे? खरनाल नागौर में। तेजाजी की जो बहन है बंगुरी माता, उसका मंदिर बना हुआ है खरनाल नागौर में। नेक्स्ट लोक देवता है देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। और पिता कौन थे? सवाई भोज। पिता कौन थे देवनारायण जी के? सवाई भोज। पत्नी कौन थी? पीपल दे। माता कौन थी? शेडू कटानी। और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो अभी मेला लग रहा है देवनारायण जी का। आगे देखते हैं। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। किसमें? बगड़ावत गुजर परिवार में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी किसका? विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है कौन सी? बगड़ावत सवाई भोज की जानकारी देती है। जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है बगड़ावत, वो सवाई भोज की जानकारी देती है। इन्हें औषधि का देवता, जो देवनारायण जी उसको क्या औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। जो देवनारायण जी के मंदिर में क्या है? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं होती। देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती बल्कि ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में क्या है? ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। किसके साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। किसकी? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है।
सबसे लोकप्रिय फड़ तो पाबू जी की है और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की हो गई। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 2010 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। और मंदिर कहाँ बने हैं? देवनारायण जी के मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए हैं? देवनारायण जी का मंदिर है, पहला है तो आसीन भीलवाड़ा में है, देवमाली ब्यावर अजमेर में है, देवधाम मंदिर जोधपुरिया निवाई टोक में है और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे सभी और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट है देव बाबा। नेक्स्ट लोक देवता कौन से? देव बाबा। इनका मंदिर नंगलाजाज भरतपुर में बना हुआ है। देव बाबा का मंदिर कहाँ बना हुआ है? नंगलाजाज भरतपुर में। और मेला इनका 2 बार लगता है। मेला कब? 2 बार लगता है, एक चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है देव बाबा का। और देव बाबा जो है पशु चिकित्सक थे। क्या थे? देव बाबा पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। जो देव बाबा है वो पशु चिकित्सक थे और इनको जो खुश करने के लिए क्या है, 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट जो लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मल्लीनाथ जी कौन थे? मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। और इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह बाटी जो मल्लीनाथ जी के गुरु थे। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ और इनकी रानी कौन थी? इनकी रानी रूपा देवी लोक देवी थी। इनकी रानी कौन थी? रूपा देवी, वो भी लोक देवी थी। इन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था मल्लीनाथ जी ने। और तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। कब? चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तल्लीनाथ जी। दोस्तों, मैं इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट कौन सा है? तल्लीनाथ जी। वास्तव नाम क्या है इनका? गोगाजी राठौड़। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? गोगादेव राठौड़। शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे तल्लीनाथ जी। गुरु कौन थे इनके? जालंधर नाथ इनके गुरु थे, जालंधर नाथ। और मंदिर पांचोटा जालौर में तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इनको क्या है? तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण क्या होता है? मंदिर के आसपास की जो भूमि उपजाऊ भूमि होती है उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। जो मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है उसका कोई उपयोग नहीं होता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिग्गा जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन से? बिग्गा जी। मंदिर इनका रेड्डी गांव बीकानेर में मंदिर बना हुआ है बिग्गा जी का। और जाखड़ समाज के कुल देवता हैं बिग्गा जी। गाय की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे बिग्गा जी। नेक्स्ट लोक देवता हैं खेतला जी। खेतला जी का मंदिर सोनाड़ी पाली में बना हुआ है और मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है इनका खेतला जी का। और यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज कहाँ किया जाता है? खेतला जी जो है हकलाने वाले बच्चे का इलाज करते हैं। नेक्स्ट है जुजाड़ जी। जन्म स्थान कहाँ है? इमलोआ सीकर में जुजाड़ जी का जन्म स्थान है। और मंदिर कहाँ है? श्यालोदड़ा सीकर में जुजाड़ जी का मंदिर बना हुआ है। और मेला कब लगता है? मेला कब लगता है? रामनवमी को इनका मेला लगता है, रामनवमी के दिन जुजाड़ जी का। मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियों की पूजा की जाती है। मंदिर में जुजाड़ जी का जब मंदिर बना हुआ है वहाँ पे क्या है? दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियों की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर इनकी कहानी मैं आपको सुनाता तो और अच्छा लगता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक वीडियो के अंदर मैं पूरा टॉपिक क्लियर करने की सोचता हूँ, लेकिन अगर इनकी कहानी सुनाने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट है जरडा जी। जरडा जी बाबू जी के भतीजे थे। जरडा जी कौन थे? बाबू जी के भतीजे। और जिंदराव खिची को मारकर अपने पिता तथा चाचा की हत्या का बदला लिया था किसने? जरडा जी ने। जिंदराव खिची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था।
इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। जलडा जी क्या है, रूपनाथ भी कहा जाता है। जलडा जी के मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए? इनका मंदिर बना हुआ है कोलमंड जोधपुर में बना हुआ है, और एक सिंबुदड़ा बीकानेर में मंदिर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इनका बालकनाथ के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरिराम बाबा। नेक्स्ट कौन से? हरिराम जी। मंदिर कहाँ है? जोड़ा नागौर में हरिराम जी का मंदिर बना हुआ है, और मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है, और सर्प रक्षक देवता है। हरिराम जी कौन है? सर्प रक्षक देवता है। मंदिर में सांप की बाम्बी या बिल की पूजा की जाती है। जो मंदिर में क्या है, सांप की बाम्बी है, उसकी पूजा की जाती है जोड़ा नागौर में। नेक्स्ट है केसरिया कुंवर जी। गोगा जी के बेटे थे। केसरिया कुंवर जी कौन थे? गोगा जी के बेटे थे, और सर्प रक्षक देवता थे। कौन थे? सर्प रक्षक देवता केसरिया कुंवर जी। नेक्स्ट है मामादेव। नेक्स्ट लोक देवता कौन से? मामादेव। इनको बरसात का लोक देवता कहा जाता है, मामादेव को। इनका मंदिर नहीं होता। जो मामादेव लोक देवता है, उनका मंदिर नहीं होता, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। जो मामादेव है, इसको खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है, तब खुश होते हैं मामादेव। नेक्स्ट है आलम जी। नेक्स्ट लोग देवता कौन से? आलम जी। मंदिर कहाँ है? दोरी मन्ना बाड़मेर में आलम जी का मंदिर बना हुआ है। इनको घोड़ा रक्षक देवता कहा जाता है। आलम जी जैतमलोद राठौड़ थे। नेक्स्ट है वीर फत्ता जी। मंदिर कहाँ है? सांतु गांव जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है, और मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का मेला लगता है सांतु जालोर में, और गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे वीर फत्ता जी। और लास्ट लोक देवता है अपने डोंग जी और जवार जी। ये बाठोट पाटोदा जो सीकर में है, वहाँ के सामंत थे। बाठोट पाटोदा के जो सीकर में है, उसके सामंत थे डोंगर जी जवार जी। अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। जो डोंग जी और जवार जी कौन थे? वो अमीरों का धन क्या है, गरीबों में, मतलब अमीरों का धन लूटते और गरीबों में बांट दिया करते थे। इनके सहयोगी कौन थे? लोअर जी जाट और कर्णा जी मीणा इनके सहयोगी थे। इन्होंने अंग्रेजों की नसीरा बादशाहों को लूटा था, डोंग जी और जवाहर जी ने। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सभी। वहाँ पे नोट्स PDF आपको सभी तरह की मिल जाएगी, जैसे राजस्थान, इंडिया, वर्ड और सब्जेक्ट साइकोलॉजी। वहाँ पे हर सब्जेक्ट की बढ़िया बढ़िया कोचिंग के नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सभी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।